फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमने अभी 2-3 दिन पहले एक डीएससीपी सर्वर के ऊपर जो है वीडियो बनाई थी। तो हमें जो है एक स्टूडेंट ने हमसे कमेंट करके पूछा है जी सर, इसके अंदर जो है वो लीज ड्यूरेशन क्या होता है, आप उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, इसमें हमने हल्का सा हिंट दिया था जी डीएससीपी लीज ड्यूरेशन होता क्या है। तो आज हम उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाने जा रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी अपने यूट्यूब पर जाएँ, और यहाँ पर जाने के बाद जो है आप अपना जो है अपने यूट्यूब पर जाएं और यहाँ पर हमारा नाम सर्च करें, रोहित स्पेस सानू स्पेस नेटवर्किंग, और हमारे चैनल को जो है वो आज ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक पिक्चर बनाई हुई है जिसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग एड्रेस लीज। तो डीएससीपी सर्वर असाइन ए कंप्यूटर एंड एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए लीज। तो दोस्तों, ये डीएससीपी सर्वर है, ये क्लाइंट को जब एक आईपी एड्रेस देता है तो उसे लीज पे देता है, मतलब कुछ दिन के लिए उधार देता है। तो इसका जो दोस्तों लीज ड्यूरेशन होता है डिफॉल्ट वो 8 डेज होता है। आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो हम पूरा आज डिस्कशन करेंगे कि आप कितना कम कर सकते हैं, कितना ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, समझना होगा कि सर्वर जो है वो क्लाइंट को लीज मतलब कि उधार आईपी एड्रेस क्यों देता है, वो भी 8 दिन के लिए। तो दोस्तों, होता क्या है ना, सर्वर के पास लिमिटेड आईपी एड्रेस होते हैं और उसे सभी क्लाइंट को वो आईपी एड्रेस देने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, इस क्लाइंट को एक उसने आईपी एड्रेस दे दिया। अब ये क्लाइंट जो है वो कभी ख़राब हो जाता है तो इसके पास जो सर्वर ने इसको आईपी एड्रेस दिया है ना, वो तो इसके लिए रिजर्व हो गया ना। तो अब ये तो कभी चलेगा नहीं, और जो है वो आईपी एड्रेस सर्वर कभी रिलीज करके दूसरे को नहीं देगा, तो सर्वर का तो एक आईपी वेस्ट हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो लीज ड्यूरेशन वर्क में आता है कि अगर कोई भी क्लाइंट सर्वर से लीज ड्यूरेशन के टाइम पीरियड तक डिसकनेक्ट रहता है तो सर्वर उस आईपी एड्रेस को रिलीज करके किसी दूसरे क्लाइंट को प्रोवाइड करा देगा। मतलब अगर ये क्लाइंट 8 दिन तक सर्वर के कनेक्शन में नहीं आता है, मतलब कि क्लाइंट 8 दिन तक अगर ऑन नहीं होता है, तो सर्वर ने जो आईपी एड्रेस इस क्लाइंट को दे रखा होगा वो सर्वर इस क्लाइंट से वो आईपी एड्रेस छीन लेगा, उसे फ्री करके किसी दूसरे क्लाइंट को प्रोवाइड करा देगा। तो वहाँ पर जो है लीज ड्यूरेशन का एक बहुत बड़ा रोल है ताकि हमारे जो आईपी एड्रेस हैं वो वेस्ट ना हो। अब दोस्तों, अगर ये कंप्यूटर 8 दिन तक ऑन रहता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों, उस कंडीशन में जो है सर्वर इसका लीज ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। तो दोस्तों, किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूँ जी। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इस सर्वर का 50% लीज ड्यूरेशन फिनिश होगा, मतलब कि जैसे ही इस कंप्यूटर को 4 दिन हुए होंगे आईपी एड्रेस मिले हुए, तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा डीएससीपी सर्वर से जी भाई मेरा 50% लीज जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये एक इंटरनल प्रोसेस है, इसको मैं आपको वाई प्रैक्टिकल भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को छोड़ के कहीं ना जाएं। अब सर्वर क्या करेगा, इसको जो है एक डीएससीपी पैकेज दे देगा जी भैया लो आपका 50% हो गया है, तो मैंने आपका 50% टाइम और बढ़ा दिया है। अब आप जो है वो और 4 दिन के लिए, 4 दिन आपके पास बचे हुए थे, 4 दिन मैंने आपको बढ़ा दिए हैं, तो अब आप फिर से जो ना 8 दिन के लिए मेरे आईपी एड्रेस को यूज कर सकते हैं। इसके अगर किसी वजह से डीएससीपी सर्वर इसको रिप्लाई ना दे पाए, या डीएससीपी सर्वर उस टाइम पे बंद हो, या उसमें कोई अपडेट्स चल रहे हों, या वो उसको इग्नोर कर दे, किसी वजह से अगर वो उसको रिप्लाई ना कर पाए, तो अब क्लाइंट क्या करेगा। तो डरने वाली बात कुछ नहीं है। क्लाइंट का जैसे ही टाइम पीरियड 75% फिनिश होगा, तो 75% फिनिश होते ही जो है फिर से जो क्लाइंट है वो सर्वर से एक रिक्वेस्ट करेगा कि भाई साहब मेरा लीज का 75% जो ड्यूरेशन है वो फिनिश हो चुका है, कृपया करके जो है वो मेरे को आप फिर से एक्नॉलेजमेंट दीजिए। तो सर्वर उसे एक्नॉलेजमेंट देगा। अगर सर्वर फिर भी उसे एक्नॉलेजमेंट देने में सक्षम रहता है, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं दे पाता है, तो फिर क्लाइंट क्या करेगा कि जब उसका 87.5% लीज फिनिश हो जाएगा, वो फिर से अब एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगा कि उसके कनेक्शन में, उस नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं सभी के पास जाएगा और कहेगा भैया डीएससीपी सर्वर है कहाँ, कम से कम मेरी बात सुने। तो अगर इस कंडीशन में भी डीएससीपी सर्वर उसे एक्नॉलेजमेंट दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो फिर जो है वो हमारा क्लाइंट क्या करेगा, उसकी जो लीज होगी वो एक्सपायर हो जाएगी, क्योंकि उसे पूरे 8 दिन हो चुके होंगे, 100% उसका टाइम जो है फिनिश हो चुका होगा, तो उसकी जो लीज है वो एक्सपायर हो चुकी होगी। और लीज एक्सपायर होने के बाद अब वो क्लाइंट जो है क्या करेगा कि भाई वो डीएससीपी को ब्रॉडकास्ट करेगा, है मतलब कि डीएससीपी डिस्कवर करेगा, डोरा प्रोसेस को दोबारा से दोहराएगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, डोरा प्रोसेस को दोबारा से दोहराएगा और फिर वो डीएससीपी सर्वर को डिस्कवर करेगा और वहां से जो है वो अपने आईपी एड्रेस को रिसीव करेगा। तो दोस्तों, इंटरव्यू में जो है वो पूछ लिया जाता है कि लीज ड्यूरेशन 8 डे जो डिफॉल्ट है, तो उसका जो कंप्यूटर क्या पहली रिक्वेस्ट कब करेगा जी भाई मेरी लीज को बढ़ाओ। तो दोस्तों, 50% पूरा होने पे।
अगर उस टाइम वो इग्नोर कर देता सर्वर तो दोबारा करेगा 75 पे, तीसरी बार करेगा दोस्तों 87.5% पे। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बता देता हूँ कि DHCP सर्वर में हम लीज ड्यूरेशन को 8 डेज की जगह कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने सर्वर पे। तो हमारे पास यहाँ पर एक सर्वर है DHCP, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक क्लाइंट है। तो दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं कि भाई टूल्स में जाके और हम अपने DHCP के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर जो है दोस्तों वो हमने एक रेंज बनाई हुई है DHCP के अंदर। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जो सर्वर है इसका नाम सर्वर 2016 है, yamuna.com है, और हमने यहाँ पर देखो ये ग्रीन है, हमने यहाँ पर ये एक जो है वो रेंज बनाई हुई है ABC के नाम से। और यहाँ पर देखो लीज में दोस्तों क्लाइंट 1 को जो है इसने एक IP एड्रेस प्रोवाइड करा रखा है 192.168.100.211। तो दोस्तों ये हमारा वो क्लाइंट है। इसका पहले मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें क्लाइंट 1। और दोस्तों अगर मैं नेटवर्क की प्रॉपर्टी जाता हूँ तो मैं यहाँ पर देखो अडॉप्टर में जाके आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था कि मैंने इसको ऑब्टेन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका IP एड्रेस जो है वो चेक कर सकते हैं। ये देखो इसको जो है 211 IP एड्रेस मिला हुआ है। सर्वर का IP एड्रेस जो है वो 100 है, ठीक है। तो सर्वर में आके भी मैं आपको सर्वर का IP एड्रेस दिखा देता हूँ यहाँ से कि भाई सर्वर को जो IP एड्रेस है वो कितना है। तो आप देखें सर्वर का जो IP एड्रेस है वो 100 है। तो हम यहाँ से जो है विंडो 10 से सर्वर को पिंग करके देख सकते हैं जी भाई यहाँ पर जो है वो 192.168.100.100 से पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए हो रहा है। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे लीज ड्यूरेशन की। तो क्लाइंट साइड से कैसे पता करेंगे कि भाई हमारे जो कंप्यूटर को IP एड्रेस जो मिला है वो कितने दिन के लिए मिला है। तो हमने क्या करना है, क्लाइंट साइड पे नेटवर्क की जो है वो प्रॉपर्टी जाना है। उसके बाद जो है यहाँ से चेंज अडॉप्टर सेटिंग पे, और जो इथरनेट है उसको राइट क्लिक करके स्टेटस पे और डिटेल्स पे। तो देखो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे लीज ऑब्टेन और लीज एक्सपायर। तो हमारा जो लीज ऑब्टेन है वो कब है, हमारा 14 दिसंबर को हमें मिला है, और लीज एक्सपायर जो है वो 22 दिसंबर को है। तो दोस्तों अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो पूरे आपके 8 डेज होंगे। हाँ, तो 8 दिन के लिए जो है वो हमें लीज यहाँ पर मिला हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही मेरे कंप्यूटर का 50% टाइम पूरा होगा तो मेरा क्लाइंट जो है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और अपने टाइम को इंक्रीज कर लेगा। तो चलिए इसका मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम सर्वर पे चलते हैं। सर्वर पे जाने के बाद हम टूल्स पे जाके DHCP पे जाएंगे, और हम जो है वो स्कोप के राइट क्लिक करके जो हमारा स्कोप आ रहा है लिखा हुआ है इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है लीज ड्यूरेशन फॉर DHCP क्लाइंट। तो दोस्तों यहाँ पर 8 जो डेज आ रहा है आप इसको मैक्सिमम 999 तक ले जा सकते हैं। जो आर्स आ रहा है दोस्तों यहाँ पर रेलवे वाले आर्स चलते हैं तो आप 23 आर्स तक ले जा सकते हैं, और मिनट को जो है दोस्तों वो मैक्सिमम आप 59 तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर करने वाला हूँ 0 डेज और 0 आवर्स, और दोस्तों मैं यहाँ पर करने वाला हूँ 2 मिनट्स। जी मेरा जो लीज ड्यूरेशन है वो मैंने 8 दिन की जगह 2 मिनट्स कर दिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट अपडेट होता है या नहीं होता है। तो जैसे ही मेरे क्लाइंट को 1 मिनट पूरा होगा तो मेरा जो लीज ड्यूरेशन है ना वो बढ़ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से दोस्तों इसे अप्लाई कर देता हूँ और मैं इसे ओके कर देता हूँ। एक बार मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं क्लाइंट में आता हूँ। ये मेरा जो है क्लाइंट में आने के बाद आपको नेटवर्क की प्रॉपर्टी जाना है, और यहाँ से आपको चेंज अडॉप्टर सेटिंग पे जाना है। इथरनेट को आपको पहले एक बार डिसेबल करना है और फिर इसको इनेबल कर देना है ताकि ये लेटेस्ट अपडेट को रिसीव कर सके। अभी एक बार इनेबल नहीं हुआ, फिर से मैं इसको एक बार इनेबल कर देता हूँ। तो देखिए ये जब ब्लू हो जाए तो इनेबल हो जाता है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके स्टेटस जाके यहाँ पे डिटेल्स में देखूंगा, और दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पर जो लीज ऑब्टेन है वो 14 तारीख की यहाँ पर देखो आपको दिखा रहा है। हाँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई 14 तारीख को 2021 को 14 दिसंबर 2021 को 10:44 पे इसको मिला है। और कब तक मिला है जी, 14 दिसंबर 2021 को 10:46 तक ही मिला है। तो दोस्तों इस कंप्यूटर में जो टाइम हो रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ओनली 2 मिनट का जो है वो यहाँ पर डिफरेंस है। तो हमारा जो हमें जो लीज मिला है, जो हमें ये IP एड्रेस मिला है वो 2 मिनट के लिए यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों अगर मैं अपने कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ 1 मिनट के लिए, और मैं 1 मिनट बाद अगर देखता हूँ तो इसका जो लीज टाइमिंग है वो क्या हो चुका होगा, इंक्रीज हो चुका होगा। तो मैं देख लेता हूँ एक बार, हो सकता है 1 मिनट हो गया हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप अगर देखेंगे तो अभी जो ना 44 से 46 ही दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि 44 पे हमें मिला है और 46 to 20 तक हमारे पास ये रहेगा। तो अभी हम देखते हैं
अभी आप देखें जी भाई, आप इसे याद कर लें जी, 4420 पे मिला है और 4620 तक हमारे पास रहेगा। तो आप देखेंगे जी इसका जो टाइमिंग है वो अपने आप से जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना है। बस हमें चेक करना है जी भाई जो है वो इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ स्टेटस में जाके, डिटेल्स में। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं जी, पहले मेरा जो है वो 46 और 20 सेकंड तक था, अब वो जो है वो 47 21 सेकंड तक आ गया है। तो जैसे ही मेरा लीज 50% पूरा हुआ तो उसने मेरे को 50% उठा के और क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मतलब मेरा 1 मिनट पहले बचा हुआ था और उसने 1 मिनट और मेरे को क्या कर दिया, प्रोवाइड करा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा DHCP सर्वर जो है वो लीज ड्यूरेशन को अपडेट कराता रहता है, अगर क्लाइंट उसके परमानेंट कनेक्शन में रहता है। अगर ये क्लाइंट जो है बंद हो जाता है या इसके कनेक्शन से डिसकनेक्ट हो जाता है तो DHCP सर्वर जो है कुछ टाइम बाद इस IP एड्रेस को रिलीज करके किसी और को प्रोवाइड करा देगा। अब दोस्तों चलिए देखते हैं, अब हम चलते हैं सर्वर पे। दोस्तों फिर से हम इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी जाते हैं और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं लीज को आप डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर्स दे सकते हैं, मैंने मिनट्स दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है अनलिमिटेड। अगर दोस्तों मैं अनलिमिटेड लीज को जो है सेलेक्ट कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो देखिए इससे क्या होगा। मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, मैं क्लाइंट साइड पे आता हूँ, इथरनेट को जो है वो मैं एक बार डिसेबल करता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको सेलेक्ट करके जो है वो इनेबल कर देता हूँ। अब हमने जो है ना सर्वर से किया अनलिमिटेड, तो दोस्तों इसको एक बार राइट क्लिक करके हम स्टेटस पे जाके देखेंगे, मोर पे, और आप दोस्तों यहाँ पर देखिए कि भाई हमारा जो लीज है ना वो कितना बढ़ गया है। तो लीज ऑप्टेन दोस्तों आप देखिए कि लीज ऑप्टेन हमें कब हुआ है, दिसंबर 14 2021 को, और दोस्तों ये एक्सपायर कब होगा, जनवरी 21। ठीक है, और 2158। हाँ, तो दोस्तों देखिए मतलब कि ये एक लाइफ टाइम यार, मतलब कि कितने साल हो गए आपके, करीबन करीबन जो है यार ये तो 130 साल के आसपास हो गया। हाँ, 130 से भी हो सकता है ऊपर जाके बैठे, तो 130 है 140 साल तक जो है वो आपको जो है एक IP एड्रेस यूज करने के लिए मिल गया। तो दोस्तों अगर आप जो है अपने लीज को अनलिमिटेड कर देते हैं और इसको मेरे क्लाइंट को एक IP एड्रेस मिल गया, अब मेरा क्लाइंट किसी वजह से बंद हो जाता है, ठप हो जाता है, तो DHCP सर्वर इस IP एड्रेस को कभी भी रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि उसने इस IP को इस कंप्यूटर को दिया है और इसका लीज जब तक खत्म नहीं होगा जब तक DHCP सर्वर इस IP को रिलीज कर ही नहीं सकता। तो इसलिए दोस्तों आप अनलिमिटेड कभी भी यूज ना करें, आप हमेशा लीज जो है वो रखे ही रखें, चाहे वो 8 दिन हो, 10 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, ताकि अगर कोई कंप्यूटर बाई चांस से डिसकनेक्ट हो जाता है तो वो सर्वर उस IP एड्रेस को डिसकनेक्ट करके रिलीज करके किसी दूसरे कंप्यूटर को दे सके, ताकि IP एड्रेस की जो है आपके पास कोई भी कमी ना हो। तो दोस्तों सर्वर के अंदर आप इस तरीके से जो है वो अपनी लीज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल मैं इसको 4 डेज के लिए एक बार कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। अब क्लाइंट साइड पे आता हूँ, एक बार इसको डिसेबल कर देता हूँ और फिर से जो है वो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। तो दोस्तों अब की बार जो हमने किया है वो ओनली 4 डेज के लिए किया है, तो हमारे पास जो है इस टाइम जो टाइम आना चाहिए वो 4 डेज का आना चाहिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक का जो लीज ड्यूरेशन है वो आ गया है। तो दोस्तों इस लीज ड्यूरेशन की पूरी एंट्री सर्वर के अंदर भी हो जाती है, आप स्कोप में ही है, एड्रेस लीज में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखो एक इन्फिनिटी वाला दिखा रहा है, जो पहले था वो जो हमने बीच में दिया था। ठीक है, ये अपने आप से यहाँ से हट जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ पर अगर देखें कि भाई इसको जो IP एड्रेस है उसका लीज क्या है, तो देखो यहाँ पर जो है वो आपको ये देखो लीज एक्सपायर कब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको पूरा जो है वो टाइमिंग दिखा देगा, लेकिन ये जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग दिखाएगा जो सर्वर में डेट और टाइम हो रहा होगा। देखो सर्वर में जो है वो आपकी 16 तारीख हो रही है, तो सर्वर के हिसाब से 4 दिन अगर जोड़ेंगे तो 20 तारीख बैठेगा, और क्लाइंट में जो तारीख हो रही है वो 14 हो रही है, तो क्लाइंट के हिसाब से जो बैठेगा वो 18 तारीख बैठेगा। तो दोस्तों ये जरूरी है कि भाई आपके सर्वर और क्लाइंट में जो है जो डेट और टाइमिंग है वो सेम होना चाहिए, वरना इस टाइप का कन्फ्यूजन जो है वो आपको हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है वो लीज ड्यूरेशन के ऊपर पूरा एक डिस्कस भी किया है, और लीज ड्यूरेशन का जो है वो आपको पूरा प्रैक्टिकल भी करके हमने आपको दिखाया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।